नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को हम लोग कवर कर रहे थे, तो केंद्रीय विद्यालय के अंदर एसएसटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आई बटन पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। अभी इस सेशन में हम लोग साइंस का कॉम्बिनेशन कवर करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन है, सारे वैलिड और इनवैलिड कॉम्बिनेशंस को एक साथ देखेंगे ताकि एक क्लैरिटी हो और कम से कम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उससे हम लोग मैच करें ताकि मेंटली हम प्रिपेयर हों कि हाँ हम एलिजिबल हैं या नहीं, इसको लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये केवीएस का लेटेस्ट वाला जो रिक्रूटमेंट रूल है वो ये है 2025 का। तो यहाँ पर टीजीटी साइंस के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चीज़ों को पकड़ेंगे। लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स या मेंस, यानी कि या तो आपने ऑनर्स कर रखा हो या तो आपने मेंस कर रखा हो, दोनों ही केसेस में आप यहाँ पर वैलिड होंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? एक तो है बायोलॉजी, एक है लाइफ साइंस, एक है बॉटनी, ठीक है, और एक है जूलॉजी। तो इन चारों के अलावा कोई भी और सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल होना है तो कॉम्बिनेशन इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा एक सब्जेक्ट और है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं, वो है केमिस्ट्री। क्या है? देखो केमिस्ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा देखो बॉटनी जूलॉजी तो ऊपर से मैच कर रहा है, बॉटनी जूलॉजी ऊपर से मैच कर रहा है। यहाँ पर एक शब्द है केमिस्ट्री, यानी कि एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री भी यहाँ पर जुड़ रहा है, लेकिन शर्त ये है कि केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। आप इसको सब्सिडरी सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए सब्सिडरी में 3 साल है, ठीक है, लेकिन मेन सब्जेक्ट के रूप में आप केमिस्ट्री को नहीं ले सकते। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट और सब्सिडरी का क्या मतलब है? जिस सब्जेक्ट को आप मेन सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे वो सब्जेक्ट आपका 3 साल या 6 सेमेस्टर होना चाहिए। अगर आपका 3 साल का कोर्स है या 6 सेमेस्टर वाला है, अगर आपका 4 ईयर का कोर्स है या 8 सेमेस्टर का कोर्स है, तो 4 और 8 सेमेस्टर में ऐसा नहीं कि 4 साल या 8 सेमेस्टर केमिस्ट्री ये बायोलॉजी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें भी अगर आपने 4 में से 3 साल जो दिया गया सब्जेक्ट है वो, या फिर 6 सेमेस्टर दिया गया सब्जेक्ट अगर आप करते हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री को आप देखेंगे कि केमिस्ट्री तीनों में कंपलसरी है, सब्सिडरी में तीनों में कंपलसरी है, और जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो आपका 1 साल या 2 सेमेस्टर आपके पास होने चाहिए। तो ऐसे में एक चीज़ तो आपकी फिक्स हो गई कि केमिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। केमिस्ट्री आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया इलेक्टिव सब्जेक्ट में, कि ये तो आपका होना ही होना है। दूसरी तरफ देखेंगे बॉटनी यहाँ पर भी है, लेकिन बॉटनी में यहाँ पर चॉइस है, ठीक है, और बॉटनी यहाँ हो गया तो बॉटनी में यहाँ पर आपका चॉइस है। तो लगभग बॉटनी आपके पास है ही। एक जगह बॉटनी के अलावा आप जूलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। जूलॉजी यहाँ पर भी है, जूलॉजी यहाँ पर भी है, जूलॉजी यहाँ पर भी है, तो जूलॉजी के साथ आपका बॉटनी के साथ यहाँ पे अल्टरनेट कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे बायोलॉजी या लाइफ साइंस है। आप देखेंगे बायोलॉजी या लाइफ साइंस केवल और केवल यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, उसके अलावा कहीं पर भी आपको बायोलॉजी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में चलिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि मेन सब्जेक्ट के साथ ये और सब्सिडरी सब्जेक्ट के साथ ये क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पेज दिख रहा है, इसके हिसाब से हम सभी वैलिड कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे वैलिड कॉम्बिनेशंस। तो वैलिड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम आते हैं कि अगर आप बायोलॉजी या लाइफ साइंस से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सबसे पहला आप ये चेक करो कि क्या आपके सब्जेक्ट में यानी कि मार्कशीट में बायोलॉजी है, और बायोलॉजी क्या 3 साल है। अगर बायोलॉजी 3 साल है तो वेल एंड गुड, काम चल जाएगा। अब आप देखो कि क्या ये आपके पास केमिस्ट्री है कम से कम 2 सेमेस्टर या 1 ईयर, अगर है तो काम चल जाएगा। दूसरा बॉटनी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे, यानी कि आपका क्या बन रहा है, बायोलॉजी लाइफ साइंस, ये आपका केमिस्ट्री हो गया, और दूसरा हो गया बॉटनी। तो इन 3 सब्जेक्ट के साथ अगर ये 3 सब्जेक्ट है, ये भी आपका 1 साल है, तो आपका काम चल जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपका बायोलॉजी या लाइफ साइंस, यानी कि बायोलॉजी या लाइफ साइंस यही वाला केस है, फिर दूसरे में केमिस्ट्री और फिर ये जूलॉजी, यानी कि यहाँ पर केमिस्ट्री और ये रहा जूलॉजी, अगर ये है यानी कि ये आपका 3 साल या 6 सेमेस्टर, केमिस्ट्री आपका 1 साल, ठीक है, या फिर 2 सेमेस्टर, जूलॉजी आपका 1 साल या 2 सेमेस्टर है, तो आपका वैलिड है। फिर हम बॉटनी के साथ आते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे बॉटनी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। बॉटनी के साथ अपने पास कोई चॉइस नहीं है। बॉटनी के साथ ये है कि अगर आप बॉटनी 3 साल अगर आपने ले रखी है, आपके सर्टिफिकेट में है, तो केमिस्ट्री और जूलॉजी होना ही चाहिए, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने 3 साल जूलॉजी ऑनर्स या फिर 3 साल जूलॉजी मेन सब्जेक्ट पढ़ा है,
तो केमिस्ट्री तो आपका होना ही चाहिए 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर, और बॉटनी आपका 1 ईयर या 2 सेमेस्टर होना ही चाहिए। यहाँ पर भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो यही 4 तरह के कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे, इसके अलावा किसी भी दूसरी तरीके का कॉम्बिनेशन आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में भी यहाँ पर आपका एक तो सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन बनेगा। एक और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ है क्या, अगर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा वो 50% आपका होना चाहिए, जिसमें जिस सब्जेक्ट से आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन में जितने सब्जेक्ट ले रहे हैं और एग्रीगेट तीनों मिलाकर के 50% होना चाहिए। तो वो कैसे माना जाएगा? तो सबसे पहले मान के चलो कि आप इसका कॉम्बिनेशन ले रहे हो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा, ईयर लेते हैं 1, 2, 3। तो जो आपका फर्स्ट ईयर है उसके अंदर आपने जूलॉजी हो गई, सेकेंड ईयर में भी जूलॉजी होगी और थर्ड ईयर में भी जूलॉजी हो गई। तो मान के चलो फर्स्ट ईयर में आपका 49% है, सेकेंड ईयर में 52% है और थर्ड ईयर में 53% है। 3 साल आपने पढ़ रखा है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 50% से तो ज़्यादा ही होगा, यानी कि यस इसका 50% का क्राइटेरिया मेरा पूरा हो जाता है। आप देखेंगे कि पहले में 50% से कम है, तो कॉम्बिनेशन जिससे आप जैसे ये सिर्फ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ओनली सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन और सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो देखिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर जब मैं तीनों साल को जोड़ करके कर रहा हूँ तो मेरा 50% है, यानी कि किसी एक साल में 49% हो गया तो मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, ऐसे नहीं होगा। तीनों मिला करके जिस सब्जेक्ट को मैं लेके चल रहा हूँ वो 50 से ऊपर होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट का तो हो गया। केमिस्ट्री का लेके चलते हैं। मान के चलो केमिस्ट्री मैंने 2 साल पढ़ी है, पहले में 45% थे, दूसरे में 52% थे। तो अब आप कहोगे सर एक 45 है एक 52 है, यहाँ तो पूरा करेंगे तो 50 नहीं होगा, लेकिन शर्त क्या है कि केमिस्ट्री केवल 1 साल होनी चाहिए। तो 1 साल में अगर मेरा एक 52 है तो उसको मैं काउंट ही नहीं करूँगा, यहाँ से मेरा काम हो गया, यानी कि ये भी मेरा क्लियर होगा। सेम इन केस ऑफ बॉटनी में भी अगर मैंने केवल एक ही बार पढ़ रखा है और मेरा 51% है तो मैं यहाँ पर एलिजिबल हो जाऊँगा। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट का हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का टोटल भी 50% अबव होगा। तीसरा आता है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मेरा कवर हो गया। तीसरा आता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब अब मुझे कुछ नहीं देखना, मेरे को टोटल देखना है कि अगर मैंने बीएससी कर रखी है या ऑनर्स जो भी कर रखी है तो मेरे टोटल मार्क्स कितने हैं सारे सब्जेक्ट, चाहे वो कॉम्बिनेशन के हो या ना हो। मान लो टोटल 20 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, 2000 नंबर का है, तो 2000 नंबर में कम से कम 1000 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, तब जाकर के आपकी 51% बनेगी या 50% अबव बनेगी, तब आप एलिजिबल होंगे। तो मुझे लगता है परसेंटेज भी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो आपके इनवैलिड होंगे। तो जैसे कि आपने मेन सब्जेक्ट आपका ले लिया, मेन सब्जेक्ट का मतलब ये 3 साल का होगा, ये 1 साल का होगा या 2 सेमेस्टर, ये सब्सिडरी सब्जेक्ट 2 ये भी 1 साल या 2 सेमेस्टर का होगा, यानी कि यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे। मान लो मेन सब्जेक्ट आपने केमिस्ट्री ले लिया, ये आपका 3 साल है, बॉटनी 1 साल है और जूलॉजी 1 साल है, तो आप वैलिड नहीं होंगे। आप कहेंगे सर कैसे, 3 साल 1 साल तो हो गया। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री को आप मेन सब्जेक्ट में नहीं ले सकते, जो कि मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर जब हम नीचे गए थे हमने देखा कि केमिस्ट्री जो है वो मेन सब्जेक्ट में है ही नहीं। तो केमिस्ट्री ऑनर्स आपने कर रखी है, अगर आपने 3 साल केमिस्ट्री कर रखा है और बाकी में बॉटनी या जूलॉजी में से या लाइफ साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपने 3 साल नहीं कर रखा है तो आपका वैलिड नहीं होगा। बॉटनी आपने ले लिया, तो देखिए बॉटनी अगर आप ले रहे हैं तो देखिए ये वाला केस बनेगा, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, केमिस्ट्री और जूलॉजी होनी चाहिए। तो देखिए तो जूलॉजी हो गई और ये आ गया लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस तो मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं। बॉटनी के साथ अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो केमिस्ट्री और जूलॉजी होनी चाहिए, तो जूलॉजी तो है, केमिस्ट्री नहीं है, यानी कि देखिए लाइफ साइंस अलाउड नहीं है सब्सिडरी के रूप में। आप यहाँ पर देखिए कहीं पे भी सब्सिडरी में लाइफ साइंस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर लाइफ साइंस है, इसलिए इसकी वजह से ये मेरा इनवैलिड हो जाएगा। जूलॉजी 3 साल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे बॉटनी है, यहाँ पर देखिए फिजिक्स है, तो फिजिक्स के साथ भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इसलिए आपका ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर मान लो बायोलॉजी ले लिया, ये ओके है। फिजिक्स नहीं हो सकता तो यहाँ से आपका कैंसिल हो गया। मैथ से नहीं हो सकता, ये आपका कैंसिल हो गया। बॉटनी आपने पहले लिया, ये ओके है। सेकेंड सब्सिडरी सब्जेक्ट दूसरा कोई नहीं ले रहे, तीसरा जूलॉजी ले रहे हो, तो क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है ये तो ओके है, लेकिन इससे आपका काम नहीं चलेगा। जूलॉजी ले लिया, ठीक है। केमिस्ट्री ले लिया, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट कुछ नहीं लिया तो भी आप कैंसिल हो जाएगा। बॉटनी ओके है। जूलॉजी यानी कि आप क्या कर रहे हो, 1 ईयर, ये मान लो 2 साल आपने पढ़ा है तो 1 साल इधर दिखा रहे हो, 1 साल ये दिखा रहे हो, तो भी आपका इनवैलिड होगा।
तो ऐसे में ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस मैंने बताए जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आप वैलिड है, कहाँ पर आप इनवैलिड हैं। ठीक है, आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। इसके अलावा देखो आपका एक तो बीएससी हो गया, ऑनर्स या मेंस जो भी है, फिर उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर बीएड। तो बीएड के अंदर ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट मायने नहीं रखता, बीएड के अंदर आपको 50% मार्क्स चाहिए। उदाहरण के लिए कि यहाँ पे आपका बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी से आपने किया, लेकिन बीएड जो है वो आपने मान के चलो इंग्लिश और एसएसटी से कर रखा है, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके अलावा आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, काम चल जाएगा। अगर आप किसी तरीके से रिजर्व्ड क्लास में आते हैं, वो भी सेंट्रल रिजर्व्ड क्लास में, तो अगर आपके 82 मार्क्स हैं 150 में से, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। आई होप टीजीटी साइंस के रिक्रूटमेंट रूल्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं, एलिजिबिलिटी रूल्स अच्छे से तरीके से क्लियर हो गए। फिर भी अगर कोई डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको लेकर के सेपरेट सेशन अलग से बना दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट फ्रेंड, बाय बाय।